Hello friends, this side Muskan from Entrepreneur Cell and we are here with another video regarding FSI State and Central License. So last वीडियो में हमने बात की थी FSI बेसिक लाइसेंस के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं FSI स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस के बारे में। इफ अगर आपने वो वीडियो मिस की है या नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो FSI स्टेट लाइसेंस क्या होता है, कौन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इसे अवेल कर सकते हैं और किस तरह से अवेल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करें। सो FSI स्टेट लाइसेंस वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में रिलाई करता है। अब बात आती है, हमने तो बिजनेस अभी शुरू किया है तो क्या हमें FSI स्टेट लाइसेंस की नीड है? ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का और कितने एरिया में बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो आपकी कितनी सिटिंग्स हैं, कितने एरिया में आप वो बिजनेस कर रहे हैं, कितने अच्छे लेवल पे आप वो बिजनेस कर रहे हैं, आप बेसिक लेवल पे कर रहे हैं या हाई लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हो जिसमें आप 100 kgs पर यूनिट प्रोडक्शन दिखाना चाहते हैं पर डे की, तो आपको उसके लिए 3000 की गवर्नमेंट फी पे करनी होगी और स्टेट लाइसेंस अवेल करना होगा। अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है इससे, अगर आपकी प्रोडक्शन है अप टू 200 kgs पर डे, तो आपको उसके लिए 5000 की गवर्नमेंट फी पे करनी होगी और स्टेट लाइसेंस अवेल करना होगा। अगर आप इससे भी बड़ी यूनिट ओपन करना चाहते हो जिसमें आपकी जो पर डे प्रोडक्शन है वो अबव 200 kgs है, तो आपको उसके लिए 7500 की गवर्नमेंट फी पे करनी होगी और आप सेंट्रल लाइसेंस अवेल। अब बात आती है सेंट्रल लाइसेंस की। कौन से फूड बिजनेस ऑपरेटर सेंट्रल लाइसेंस ले सकते हैं? सेंट्रल लाइसेंस वो फूड ऑपरेटर्स ले सकते हैं जिनका टर्नओवर अबव 20 करोड़ है, जो स्टेट लाइसेंस के अंडर नहीं आते हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या ई कॉमर्स का काम करते हैं, उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं FSI स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस कौन सी फूड बिजनेस कैटेगरीज को कवर करते हैं। अगर हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो क्या हम स्टेट लाइसेंस लेके भी वो बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? ये हमारी कैटेगरी लिस्ट है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसके लिए हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं, आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। जैसे इसमें आ गया आपका डेयरी यूनिट्स आ गया, जिसकी यहाँ पे लिमिट्स लिखी हुई हैं कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं और आप इसमें गवर्नमेंट फ़ी आपकी लिखी हुई है कि आप कितनी गवर्नमेंट फ़ी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि आपका ये मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और रीपैकिंग, तीनों चीज़ें आपकी आ गई हैं। तो आप ये चेक कर लेना कि आपका कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पर डे के अकॉर्डिंग भी इसमें मेंशन है और पर एनम के अकॉर्डिंग भी मेंशन है। साइड में ही गवर्नमेंट फ़ी भी लिखी हुई है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी गवर्नमेंट फ़ी पे करनी है। अब नीचे आ सकते हैं स्टोरेज पे आप चेक करेंगे कि आपका ये रेफ्रिजरेटेड कोल्ड है। फिर आगे आपका ट्रांसपोर्टर में आप चेक कर सकते हैं, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये तीनों ही ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ है, तो आप ट्रेडिंग में अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन, केटरर, ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि होटल आपका 1 स्टार है या 5 स्टार है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंशन है। ढाबा है इसमें, ठीक है। बस आपकी ये सब कैटेगरीज है, लास्ट में आप चेक कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए भी, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और उस पर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं FSI स्टेट लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसको अवेल करने के लिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो उसमें चाहिए ही चाहिए, जो आपको अपने बेसिक KYC लगानी होती है, लेकिन उसके अलावा आपको बिजनेस से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? आपको लेआउट प्लान चाहिए अपने प्रेमाइस का जिस पर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं या कर रहे हैं। लेआउट प्लान, साइट प्लान और वाटर टेस्ट रिपोर्ट। अगर आप पानी या पानी से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वाटर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए वाटर टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है और आपको लगानी भी नहीं है। उसके साथ एक आप NOC अटैच कर सकते हैं, लेकिन वाटर टेस्ट रिपोर्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो आपको उसके अंदर अटैच करनी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरर से NOC लेनी होगी, उनके लाइसेंसेस की कॉपी लेनी होगी और वो अटैच करनी होगी। अगर आप सिंपल रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, तो आप उसको नॉर्मली KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर सकते हैं। आप एक फॉर्म 9 जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल है वो अटैच कर सकते हैं, उसको फिल और साइन करके सेल्फ डिक्लेरेशन लगा सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी में डील
डील कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड अटैच करनी होगी। अगर आप कंपनी में तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी एमओए, एओए और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अटैच। हम बात करते हैं टाइम वैलिडिटी की कि हमें कितना टाइम लगेगा स्टेट लाइसेंस को अवेल करने में या सेंट्रल लाइसेंस को अवेल करने में, इसकी क्या टाइम वैलिडिटी होती है। स्टेट लाइसेंस को अवेल करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 to 45 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स आपको 60 वर्किंग डेज का वेट करना होता है टू अवेल दैट लाइसेंस। अब सेंट्रल लाइसेंस की क्या टाइमिंग होती है, क्या टाइम वैलिडिटी होती है, तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए भी आपको एटलीस्ट 60 वर्किंग डेज का वेट करना होगा। हो सकता है आपका सर्टिफिकेट 40 to 45 वर्किंग डेज में ही अवेल हो जाए। अगर आपको स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस के अंदर कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं।